नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर के एक इम्पॉर्टेंट वर्क हैमलेट को के बारे में भी जानेंगे। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में, अगर आप स्टडी फॉर गोल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ज़रूर विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफी और उनके लाइफ से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड मैंने डिफ़ाइन किया है उस वीडियो में। तो आप आज मेरे साथ अंत तक बने रहते हो तो मैं हैमलेट के बारे में डिस्कस करूँगा, इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा, किस बेस पे ये कहानी बनी हुई है इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है, और अगर आप अंत तक बने रहते हो तो आप एक अच्छी समझ लेकर के यहाँ से जाओगे और इससे बनने वाले कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले 4042 लाइन्स एंड 29,551 वर्ड्स कर सकते हैं हैमलेट में है। सबसे लॉन्गेस्ट प्ले शेक्सपियर का माना जाता है। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क और ट्रेजेडी 1601 कर सकते कि इसे कब लिखा गया है, 1601 में लिखा गया है, और एक यह ट्रेजेडी है। क्लियर। और हैमलेट कौन है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क। किसकी कहानी आप देख सकते हो हैमलेट को, जो कहीं कुछ सोच रहा है, कुछ खोया हुआ है। इसके बहुत सारे सोलोलिकी को भी हम लोग इस वर्क में देखेंगे। तो चलिए हम लोग चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं। अगर ऑथर की बात की जाए तो विलियम शेक्सपियर हमारे ऑथर हैं इसके। क्लियर। अगर इस ट्रेजेडी को कब लिखा गया है तो 1599 1601 में इसे पब्लिश किया गया, इसे प्ले किया गया था। टाइप की बात करें तो यह प्ले है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने जितने भी अपने लाइफ में वर्क्स को लिखा है उनको स्टेज में परफॉर्म किया जाता था। और अगर मूवी की बात करें तो बॉलीवुड में एक मूवी भी बनी हुई है इससे इंस्पायर होके, हैदर। क्लियर। और जेनरा की बात करें तो जेनरा की बात करेंगे तो ड्रामा है, ट्रेजेडी ये है ना, कि ट्रेजेडी इसमें है क्योंकि हमारा प्रोटोगोनिस्ट प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैमलेट संघर्ष करता हुआ यहाँ पे दिखता है। अगर हम बात करें तो हैमलेट इज रिटेन इन ऑब्जेक्टिव थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू टू गिव ऑडियंस सम इंसाइट इनटू कैरेक्टर्स इनर थॉट। कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन यहाँ पे है, थर्ड पर्सन कर सकते हैं। यहाँ पे राइटर ने हैमलेट के बारे में बताने का प्रयास किया है, ऑडियंस को इंसाइट इनटू कैरेक्टर इनर थॉट, उसके सोचने का, वो क्या सोचता है, कैसे चीज़ों को डील करता है, सारी चीज़ को बड़े विस्तार से यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। शेक्सपियर यूजेस शॉर्ट स्पीचेज एंड लॉन्गर स्पीचेज, सोलोलिकी। देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे सोलोलिकीज़ भी मिलेंगे, क्योंकि विलियम शेक्सपियर जो हैं उनके जो कैरेक्टर हैमलेट हैं वो कुछ ना कुछ बात उनके मन में चलते रहता है, कुछ ना कोई वो कोट को बोलते रहते हैं, कभी ना कभी उनके मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। क्यों सवाल आते हैं, कैसे आते हैं, क्या कहानी है, जब हम आगे डील करेंगे तो आपको बताएंगे। और कभी कभी सोलोलिकीज़ भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि यह लाइन किसने बोली है, किसको बोला है और किसके द्वारा बोली गई है, कब बोला गया था, किस एक्ट में बोला गया था। तो आप कह सकते हैं कि हैमलेट हमारे 5 एक्ट में है ना, और बहुत सारे पार्ट भी इसके हैं। तो इन विच कैरेक्टर स्पीक देयर थॉट अलाउड, वह ये अपने जो उसके मन में चलने वाले विचार हैं उसको जो बोलता है। शेक्सपियर रोट हैमलेट इन द प्रेजेंट टेंस, और इसको शेक्सपियर ने किस टेंस में लिखा है? प्रेजेंट टेंस में। अबाउट द टाइटल की हम बात करें तो हैमलेट इज अ टेल ऑफ मॉर्निंग मैडनेस एंड रिवेंज। द प्ले टाइटल रेफर्स टू इट्स सेंट्रल कैरेक्टर प्रिंस हैमलेट ऑफ डेनमार्क एंड टू हिज मर्डर्ड फादर किंग हैमलेट हुज डेथ ही मस्ट एवेंज। कह सकते हैं कि एक ऐसी कहानी है, ऐसे मैडनेस के बारे में बताया जाता है, ऐसे दुख के बारे में बताया जाता है, एक बदले की कहानी है जहाँ पे हैमलेट, प्रिंस हैमलेट, इसके पिताजी की कत्ल कर दी जाती है, और इन पिताजी के सोल कर सकते हैं, आत्मा भूत प्रेत को कर सकते हैं, जो आता है और हैमलेट से और उसके दोस्त होरेसियो से और डेनमार्क में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको दिखाई देते हैं। और जब हैमलेट उनसे बातें करता है तो पता चलता है कि उसकी मृत्यु ऐसे नहीं हुई थी, उनके चाचा ने उनका कत्ल कर दिया था। कत्ल करने का सेंस है कि पॉइजन दे करके मार दिया गया था उनको। और पिताजी बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको बदला लेना है। किससे बदला लेना है? तुम्हें अपने चाचा से। तो चलिए हम लोग उसी बदले को इस कहानी में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हैमलेट को पढ़ने से पहले हैमलेट में कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारा है वो हैमलेट है, प्रिंस हैमलेट। कह सकते हैं
कि बड़ा ही लविंग लॉयल मैन है। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो क्विक विटेड अप्रिसिएटिव ऑफ हिज स्टैंडिंग। कह सकते हैं कि हैमलेट को यहाँ पे बड़ा ही जब वो अपनी स्टडीज़ को छोड़ करके वापस डेनमार्क आता है, जब पता चलता है उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसकी माताजी का विवाह अपने उनके चाचा के साथ हो रहा है, तो वह यहाँ पे आता है। तो वह इन चीज़ों को देखता है तो वो बड़ा ही अजीब महसूस करता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके वजह से माँ को पिता की मृत्यु के बाद तुरंत ही विवाह करना पड़ रहा है, और विवाह भी किनके साथ? अपने चाचा के साथ। तो ऑडियंस गेट अ टैंगल्ड हिज थिंकिंग एज ही इज स्पेशली दोज हु गेट स्टक एज अ फॉयलस डज इन अ वंडरिंग वेदर इन द प्रिंस इज अ मैड। और प्रिंस को कह सकते हैं कि इस स्टोरी में देखिएगा मैडनेस की तरह दिखाया गया है। कभी कभी आप उसको इस तरह जब आप नोवेल को ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं हैमलेट अपने आप को बड़ा ही अनकॉन्शियस उसको दिखाया गया है। वह कुछ ना कुछ सोचते रहता है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, है ना। और बड़ा ही ग्रीफ महसूस वो करता है अपने फादर के डेथ पे, क्योंकि किंग हैमलेट जो थे उससे बड़ा ही उनका लगाव था। और उनकी मृत्यु के बाद जब उसकी भूत या कह सकते हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट जब बातें करता है कि तुम्हें क्या करना है, मेरे मौत का बदला लेना है, तो बड़ा ही कंफ्यूज रहता है। वह चीज़ों को जानना चाहता है कि आखिर वजह क्या थी, किस वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई, क्या कारण था, क्या ये वो जो बोले वो सच है या कोई उनको मिसगाइड कर रहा है। तो दूसरा कैरेक्टर हम देखेंगे तो एक चीज़ आप देखना कि हैमलेट के पिता का भी नाम हैमलेट ही था, लेकिन किंग हैमलेट थे और इनका प्रिंस हैमलेट था, तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं करोगे, पिता का भी नाम क्या था? हैमलेट ही था। पोलिनियस की बात करेंगे तो एक काउंसलर है। किसका काउंसलर है? ये देखिए क्लोडियस का। क्लोडियस कौन है? हैमलेट के, जो हैमलेट के चाचा है ना, एंड फादर ऑफ लियरेट्स। लिट्रेस का कह सकते हैं, लियरेटस जो है ये पोलिनियस का बेटा है, एंड ओफेलिया। ओफेलिया दोनों भाई बहन है। इनके पिता कौन है? पोलिनियस। मतलब कर सकते हैं कि लिट्रेस एंड ओफेलिया जो हैं दोनों भाई बहन हैं, और किनके पुत्र एंड पुत्री है? सन एंड डॉटर पोलिनियस के। और कह सकते हैं कि यहाँ पे ओफेलिया का लव अफेयर भी चलता है हैमलेट के साथ, लेकिन पिताजी उसको हमेशा डांटते भी रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़े घर का है, तुम उसके साथ टाइम पास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बट ओफेलिया ये मानने को तैयार नहीं होती है ना। और ये काउंसलर है तो बहुत सारा समय सजेशन भी ये देते रहते हैं कॉलिडियस को। But he loved his children is instant, but it also seemed that he might sacrifice their best interest for what is the most politically correct decision. देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पोलिनियस के बारे में लिखा है, आपको ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए। मैं कैरेक्टर भी मैं इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन जाए। मैं जब PDF आपको शेयर करूँगा तो आप इसमें डिटेल में देख सकते हो, बट आपको इतना बस जानना है कैरेक्टर के बारे में कि ये काउंसलर होता है ना। और इसकी मृत्यु किसके द्वारा हो जाती है? जब मैं स्टोरी डिफाइन करूँगा तो ये छुप करके, जब एक बार हैमलेट अपनी माँ से बात करते रहता है तो उसी समय ये कर्टेंस के पीछे छुपा हुआ रहता है, और हैमलेट समझता है कि पोलिनियस क्या है? क्लोडियस है, मतलब उसके चाचा छुपे हैं, और वह तलवार से वार कर देता है, और तब इसकी मृत्यु हो जाती है। और अंत में लड़ाई करते हैं, इसमें लियरेट और हैमलेट के बीच होती है लड़ाई, और इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है, और ओफेलिया की मृत्यु डूब के मरने से हो जाती है ना। क्योंकि कह सकते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर है जिनका डेथ हो जाता है, और देयर आर 2 लेडी कैरेक्टर आप बात करेंगे इसमें हैमलेट में, तो ओफेलिया और गर्डूड से ही 2 कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्लोडियस के बारे में जाते हैं। क्लोडियस इज़ द किंग ऑफ डेनमार्क। क्लोडियस की बात करें तो यह किंग है डेनमार्क का। एट द टेल ऑफ पेंस क्लोडियस वॉज रिसेंटली असेंडेड टू द थ्रोन, टेकिंग हिज ब्रदर्स हैमलेट्स फादर्स पोजीशन। कर सकते हैं कि ये क्या करता है, अपने भाई के मतलब किंग हैमलेट के कान में जहर दे करके उसको मार देता है ना। और उसकी वाइफ कौन है? एक नया कैरेक्टर का एंट्री होगा, गर्डूड, उससे विवाह कर लेता है। डिसाइडफुल, करप्ट, जेलस एंड कंट्रोलिंग मैन है। मतलब इसकी कैरेक्टर बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह राजगद्दी के लिए अपने भाई की हत्या कर देता है और उसकी पत्नी से विवाह कर लेता है। क्लियर? और आगे हम लोग
देखेंगे कि हैमलेट इसी चीज़ को पर्दाफाश करने के लिए प्ले के अंदर ही एक प्ले की रचना करता है, और जब वो प्ले चलते रहता है तो प्ले में किस तरह से उसके पिता की हत्या हुई थी सारे चीज़ को दिखाया जाता है। और इसी बीच क्लोडियस क्या करता है कि उठकर चला जाता है। तो हम इन चीज़ों को भी आगे यहाँ पे ध्यान से जब मैं स्टोरी को डिफाइन करूँगा तो बताऊँगा। तो कर सकते हैं क्लोडिया भी कैरेक्टर को समझना है। मैंने क्लोडियस को बताया है, फिर मैंने बताया है पोलिनियस, इसी का क्या कौंसलर है। फिर मैंने हैमलेट के बारे में बात की। होरेसियो, होरेसियो क्या है, लॉयल फ्रेंड टू प्रिंस हैमलेट, बहुत ही अच्छा दोस्त है किसका, हैमलेट का। होरेसियो जो ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ विडनबर्ग इन जर्मनी, क्योंकि ये साथ में किसके साथ पढ़ता था, कभी कभी देखिएगा विडनबर्ग के बारे में पूछ दे, जर्मनी में है। ही इज अ पर्सन द सेंटाइज बैरेंडो एंड फ्रांसिस्को अलर्ट आफ्टर दे हैव ट्वाइस सीन इन घोस्टली। जब ये दोनों घोस्ट को देखते हैं, दो माइनर कैरेक्टर हैं जो ये पहली बार जब घोस्ट को देखते हैं तो इसके बाद किसको बताते हैं, होरेसियो को बताते हैं। हिज रोल विच इज़ परफॉर्म वेल, फिर होरेसियो को बताते हैं। होरेसियो से भी बात हो जाती है, देख लेता है, तो होरेसियो फिर फाइनली हैमलेट को बताता है। विच, और ये अंत तक जिंदा रहता है, इसकी मृत्यु इस प्ले में नहीं होती है। और कह सकते हैं हैमलेट का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ये है, क्लियर ना। काम है कलेक्टेड होरेसियो हु represent a halfway point between the introspective Hamlet and those act without thinking, such a Fortinbras। फोर्टिनब्रास कर सकते हैं द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे। एक नया कैरेक्टर भी आपको यहाँ पे मिलेगा फोर्टिनब्रास के बारे में, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि देखिए किंग ऑफ द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, मतलब कि हैमलेट जहाँ पे हैं डेनमार्क में, तो बगल का राज्य कर सकते हैं कौन सा है, ये आपका नॉर्वे है, जहाँ पे हैमलेट के पापा ने इसके पिता को हरा करके वहाँ की राजगद्दी को छीन लिया था, उसके सिंहासन को, उसके शासन व्यवस्था को। तब से क्या है, फोर्टिनब्रास है सो युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कहाँ पे, मतलब किंग तो डेथ हो गई लेकिन क्लोडियस के साथ युद्ध करना चाहता है, और वो क्या करना चाहता है कि अपने पिता का बदला भी लेना चाहता है, क्लियर। पोलिनियस एंड एट द टाइम क्लोडियस होरेसियो बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग हैमलेट्स ट्रस्ट एंड कंपनीज। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आगे मैं जब कहानी बताऊंगा, इसलिए मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं आगे जब कहानी बताऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको सारे डिटेल में। ये क्या है, ये हमारे होरेसियो क्या है, हैमलेट का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है, और अंत तक साथ देने वाला है, और इसकी मृत्यु नहीं होती। लियर्टेस की बात करें तो हुज नेम कम फ्रॉम होमर्स द ओडिसिस, इसका नाम कैसे लिया गया, ओबीडियंट है, किससे आया है, ओडिसिस से आया है, और ये किसका बेटा है, पोलिनियस का बेटा है, और ओफेलिया का ब्रदर है। अर्ली इन द प्ले हु हैज़ मोस्ट रिसेंटली बीन लिविंग इन अ फ्रांस, स्टार्टिंग में आप देखोगे तो फ्रांस में रहता है, क्लियर ना। कम्स अक्रॉस एज अ यंग मैन एगर टू बिगिन हिज लाइफ, व्हेन इंट्रोड्यूस्ड टू द ऑडियंस ही हैज़ कम टू द रॉयल कोर्ट, सीइंग परमिशन फ्रॉम क्लोडियस टू रिटर्न टू फ्रांस, ही इज अ बिट हेजिटेट। कह सकते हैं कि वो फ्रांस में पढ़ाई करते रहता है, और जब ये वापस आता है तो इतनी सारी घटनाएं हो जाती हैं, अंत में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, ये भी हैमलेट से बदला लेना चाहता है। और जब क्लोडियस जहर वाला तलवार से युद्ध करने की पारी देती, बोलता है कि तुमको युद्ध करना और इस तलवार से हैमलेट को मार देना है, लेकिन अंत में क्या होता है कि हैमलेट की भी मृत्यु हो जाती है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है, वही स्वॉर्ड वाले, मतलब पॉइजन स्वॉर्ड के तलवार से। ओफेलिया की बात करें तो ओफेलिया कौन है, डॉटर ऑफ पोलिनियस एंड सिस्टर पोलिनियस, जो मैंने ऊपर भी बताया, उसकी बहन और पोलिनियस की बेटी। ओफेलिया जो ऑल्सो हैमलेट्स लव इंटरेस्ट, सी इज अ यंग ब्राइट एंड जेंटल वुमेन, कंफर्टेबल इवन विद द दोज अबव हर रैंक लाइक अ ड्यूड। कर सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया ओफेलिया के बारे में। ओफेलिया क्या है, ओफेलिया को मैंने बताया कि पोलिनियस डॉटर है, और पोलिनियस का सन जो लियरटेस था वो ओफेलियास का ब्रदर था। तो आप इसमें इसकी डूब कर की मृत्यु हो जाती है ना, क्योंकि सी इज अनडाउटली डिवोटेड टू हिम, क्योंकि ये बहुत डिवोटेड थी किसको, हैमलेट को लेकर के। लेकिन हैमलेट हमेशा इस तरह से बिहेव करता था, कभी प्यार शो करता था, कभी नफरत शो करता था, कभी इसको बोलता था तुमको ननरी ज्वाइन कर लेना है, तुम नन बन जाओ। एज वेल एज हैमलेट डिटर्मिनेशन टू ड्राइव हर अवे फ्रॉम हिम ऑल फिगर इन टू हर मिजरी एंड अल्टीमेटली हर हार्ट ब्रेकिंग डेथ। गर्टरूड की बात करें तो ये हैमलेट की माँ है। गर्टरूड क्वीन टू क्लोडियस द करंट किंग ऑफ डेनमार्क, जो डेनमार्क के भी करंट किंग है उनकी पत्नी है, लेकिन कह सकते हैं द विडो ऑफ हिज ब्रदर, मतलब हैमलेट की अपनी माँ भी है। और एल्डर किंग हैमलेट सी इज ऑल्सो मदर टू प्रिंस हैमलेट। द मेन कैरेक्टर इन हिज ट्रेजेडी, अ सेंट्रल क्वालिटी ऑफ कर्ड्यूस कैरेक्टर इज दैट सी लव हर सन, इट्स अपेरेंट फ्रॉम द आउटसाइड एंड इज ड्राइविंग फोर्स टू हर। घोस्ट की बात करेंगे तो घोस्ट हमारा कौन है, हैमलेट के पिताजी, मतलब किंग हैमलेट, फादर, हैमलेट्स फादर।
जिनका फिलहाल ही कुछ दिन पहले डेथ हुआ। द घोस्ट टेल हैमलेट दैट ही इज़ नॉट अ नेचुरल डेथ। वह बताते हैं कि उनका नेचुरल डेथ नहीं हुआ है। ही से ही वॉज अ मर्डर्ड बाय क्लॉडियस। वो बताते हैं कि उनका मर्डर किसके द्वारा किया गया, उसके भाई के द्वारा किया गया, हिज ब्रदर, एंड अर्ज हैमलेट टू एवेंज हिज डेथ बाय किलिंग क्लॉडियस। और वो अर्ज करते हैं, निवेदन करता है, वो उनको आज्ञा देता है, उनसे बोलता है, हैमलेट से बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें है सो मेरी मृत्यु का एवेंज लेना है ना। द घोस्ट मैसेज अनरिवर्स हैमलेट, ही डज नॉट नो वेदर टू बिलीव द घोस्ट और थिंक इट सम सॉर्ट ऑफ डेमन देयर ट्रिक हिम इनटू कमिटिंग मर्डर। और हैमलेट इसी समय से अपने आप को खोया खोया सा रखता है, सोचते रहता है और हमेशा उस मौके की तलाश में रहता है ताकि अपने चाचा को मार दे और बदला ले ले। लेकिन वो सोचता है कि पता नहीं वो सच्चाई है कि नहीं है जो घोस्ट बता रहा, और बड़ा ही डायलेमा में वो हमेशा रहता है। मैंने कैरेक्टर मैप भी आपको बनाया। कैरेक्टर मैप अगर आप देखोगे तो देखो, मैंने कैरेक्टर मैप में आप देख सकते हो हैमलेट है, हैमलेट से अगर आप कनेक्ट कर सकते हो, ऊपर आप देख सकते हो, इधर ओफेलिया देख सकते हो, सिंबल ऑफ प्योरिटी, लव अफेयर, इनके साथ ये दोनों का लव अफेयर। ये दोनों का बात करेंगे तो बेटी और बाप। घोस्ट का बात करेंगे तो फादर हैं। ग्लोडियस का बात करेंगे तो हैमलेट के चाचा हो गए। होरेसियो का बात करें तो लॉयल फ्रेंड हो जाएगा। और ये दोनों की बात करें तो अंत में दोनों के बीच लड़ाई होती है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। अगर अंत तक अगर कोई बचता है तो हमारा होरेसियो और 14 ब्रास उधर बचते हैं, बाकी इसकी भी मृत्यु हो जाती है। दोनों को लड़ाई में ओफेलिया की डूबकर मृत्यु हो जाती है। पोलिनियस को हैमलेट मार देता है। घोस्ट तो आप ऑलरेडी क्लॉडियस उसको मारता है, और क्लॉडियस को अंत में उसी तलवार से, जो पॉइजन वाली तलवार से हैमलेट है, सो क्लॉडियस को भी मार देता है। इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर के अंत में मृत्यु हो जाती है। और बाकी मैंने इस कैरेक्टर को बताया है, इसको आपको ध्यान से देखना है। इसका मैं PDF भी आपको शेयर करूँगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा इसकी स्टोरी लाइन को, किस एक्ट में बटा है, किस तरह के सोलो लिखी है, सारी चीज़ों को मैं डिटेल्स में जाऊँगा। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मेरे साथ बने रहना है। और मैंने भी 3-4 कैरेक्टर के बारे में बताया है। हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और अगर मैं क्लॉडियस का बात करूं तो द किंग ऑफ डेनमार्क ये भी है। गटरूड का बात करूं तो गटरूड के गटरूड यहाँ पे इसकी मम्मा गटरूड यहाँ पे इसमें तो नहीं है, लेकिन आपको जानना है गटरूड द क्वीन ऑफ डेनमार्क, हैमलेट्स मदर। पोलोनियस का बात करें तो द लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफ क्लॉडियस कॉर्ट। कर सकते हैं कि पोलोनियस क्या था, यहाँ क्लॉडियस का एक काउंसलर भी था और सारी चीज़ें इनको बताता था। ओफेलिया बता सकते, मैंने बताया पोलिनियस की बेटी है। 14 ब्रास यहाँ पे नहीं है, लेकिन द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे। द घोस्ट के बारे में मैंने बताया। बाकी माइनर कैरेक्टर बहुत सारे जिनकी जिक्र मैं आगे के लेक्चर में करूँगा, जब मैं हैमलेट को पूरे डिटेल से आपको बताऊँगा। तो चलिए, आई होप कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कैरेक्टर में, क्योंकि कैरेक्टर की अगर एक अच्छी समझ आपको बन जाएगी तो जब मैं स्टोरी डिफाइन करूँगा, देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, यू कैन कनेक्ट द स्टोरी, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन ईजिली अंडरस्टूड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और आगे चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। बाकी आप आगे देख सकते हो मैं हमारे आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ते हो तो मैं हर दिन क्वेश्चंस लेकर के लिए आपके लिए लेकर के आता हूँ, जहाँ पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। आप हमारा क्रैश कोर्स भी खरीद सकते हो। आप हमारे CGL के साथ अगर जुड़कर स्टडी करना चाहते हो तो आप पेपर 2 का भी कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हो। झारखंड समान ज्ञान का भी आप कोर्स ले सकते हो। बड़ा ही सस्ता कोर्स है, जिसमें आप झारखंड का महाअभ्यास इसमें आपका होगा। मोर देन 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से टॉपिक वाइज सेक्शन टेस्ट हैं। क्लियर? अगर आप हमारा इस मॉक को लेना चाहते हो PGT एग्ज़ाम से पहले, तो आप इस मॉक को भी रिवील कर सकते हो। बहुत ही सुंदर मॉक है, जिससे आपकी अच्छी एक तैयारी बन जाएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं सागर फिर आपसे मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।